चीज़ केक बनाना अब कोई मुश्किल काम नहीं है। आराम से सारी चीज़ें घर पे बनाकर हम बहुत ही परफेक्ट चीज़ केक तैयार कर सकते हैं। 1 लीटर फुल फैट मिल्क लेंगे यहाँ पे और 1 कप लेंगे फ्रेश मलाई। ठीक है जी, इसको डाल देंगे, दूध को अच्छा बॉयल आने देंगे और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा भारी थैले का बर्तन लीजिएगा, मेरे से थोड़ा हल्के थैले का बर्तन नहीं हो गया था। अब भारी थैले का बर्तन लीजिएगा और दूध को जब अच्छे से बॉयल आ जाए तब इसमें धीरे धीरे करके वाइट वाला जो विनेगर होता है वो ऐड करेंगे, या आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो। तो धीरे धीरे ऐड करेंगे और इसको चलाते रहेंगे। तो ये थोड़ी ही देर में जो दूध है वो कर्डल हो जाएगा, यानी कि सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, इसमें से छेना और पानी जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए अब ये इसमें से काफ़ी हद तक जो है वो दूध कर्डल हो गया था। एक मलमल का कपड़ा ले लेंगे, छलनी के ऊपर लगा लेंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। तो बहुत ही फ्रेश सॉफ्ट जो छेना निकल कर आता है और बहुत ही मतलब सॉफ्ट होता है ये। इसे अच्छे से हम जो इसमें से पानी है वो निकाल लेंगे और इसको 2-3 बार साफ़ पानी से, प्लेन वाटर से इसको वॉश कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी सिट्रस अमाउंट ना रहे, खट्टापन नहीं रहना चाहिए। तो इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये परफेक्ट छेना जो है हमारा बनकर निकलता है और इसको हम अच्छे से जो इसका पानी है वो स्क्वीज़ आउट कर देंगे। आप चाहो तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए लटका भी सकते हो किसी चीज़ के साथ, या फिर पानी को स्क्वीज़ आउट। इसको बहुत ज़्यादा नहीं ड्राई करना है, फिर तो ये ग्राइंडर में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब जो वे वाटर निकला था उसके 2 चम्मच डालकर इसमें हल्का सा सॉल्ट ऐड करके आप इसको पल्स मोड पे 1-1.5 मिनट के लिए चलाइएगा। धीरे धीरे, लगातार नहीं चलाना है आपने, धीरे धीरे चलाना है, बंद करना है, चलाना है, बंद करना है। तो बहुत ही परफेक्ट क्रीम चीज़ जो है वो बनकर तैयार होता है। देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट, जैसे वो स्प्रेड लगाते हैं ना हम ब्रेड के ऊपर, ये टेक्निक है। ठीक है जी, मार्केट में इतना महंगा जो मिलता है चीज़, और कई कई जगह तो मिलता भी नहीं है, मेरे यहाँ भी नहीं मिलता है, तो मैंने घर पे ही बनाया था। ठीक है जी, तो अब इसको थोड़ी देर के लिए मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, ऐसे ही कवर करके। ठीक है जी, तो 200 ग्राम के करीब ये क्रीम चीज़ बनकर तैयार हो गया था। अब हम स्प्रेड भी घर पे ही बनाएंगे, क्योंकि बाहर जो बिस्कॉफ स्प्रेड है वो बहुत कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। तो झट ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है हमारा बहुत सी टेस्टी सा बिस्कॉफ स्प्रेड। ठीक है जी, 15 से 20 बिस्किट ले लेंगे हम यहाँ पे और इनको अच्छे से तोड़ के हम ग्राइंडर के जार में डाल लेंगे। क्रश करेंगे ना, तो फिर ग्राइंडर के जार में ही सारा सामान इकट्ठा डालेंगे और स्प्रेड जो है वो बहुत ही रियल जैसा बनकर तैयार होगा। अब इसमें क्या डालना है जी, इसमें डालना है हमने सबसे पहले मेल्टेड बटर, और पहले हम ब्राउन शुगर डाल रहे हैं, उससे थोड़ा मीठापन बैलेंस हो जाता है और ब्राउन शुगर से कलर भी अच्छा आता है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप पाउडर्ड शुगर भी डाल सकते हो। यहाँ पे जाएगा 1/2 टीस्पून के करीब सिनेमन पाउडर ऐड किया है। ठीक है जी, उसके बाद इसमें जाएगा मेल्टेड बटर, 3 से 4 बड़े चम्मच इसमें मेल्टेड बटर चला जाएगा। क्वांटिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा भी चला जाएगा, मेरे यहाँ पे 4 चम्मच डल गए थे मेल्टेड बटर के। बटर होगा तो उसकी क्वांटिटी, उसकी जो टेक्सचर है वो बिल्कुल सिल्की एंड स्मूथ बनेगा। थोड़ा सा वार्म मिल्क लेना है हमने और वो डाल देना है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस डालनी है हमने। तो ये हमारा परफेक्ट सा बिस्कॉफ स्प्रेड बनकर तैयार हो गया था। ठीक है जी, बिल्कुल मार्केट जैसा बना था। आप इसे स्टोर करके एक कंटेनर में, ग्लास कंटेनर में रख सकते हो, जब आपका मन करे इसको यूज़ करें। चाहे आप इसको यूज़ करने से पहले थोड़ा सा माइक्रोवेव में मेल्ट भी कर सकते हो। तो ये हमारा स्प्रेड जो है, ये मेरा बेटा बीच में ही आ गया था कूद के, क्योंकि जब केक बन रहा होता है ना बच्चों से सब्र नहीं होता। तो अब इसके बाद हम इसके जो है फाइनली चीज़ केक की तैयारी करेंगे। तो दिस वैलेंटाइन मैंने चीज़ केक बना के अपने हस्बैंड को और ज़्यादा इम्प्रेस किया, बिकॉज फूड इज़ द लैंग्वेज ऑफ लव ऑल्सो। तो अब मैंने यहाँ पे बिस्किट्स को क्रश कर लिया था। यहाँ पे भी मैंने 15 से 18 बिस्किट्स लिए थे, क्योंकि थोड़ा क्वांटिटी में बना रही थी। तो उनको अच्छे से क्रश कर लिया था ग्राइंडर के जार में और मेल्टेड बटर इसमें ऐड ऑन कर लिया था। ठीक है जी, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, बट अगर आप एक एक करके चीज़ बनाएंगे, जैसे एक दिन आपने स्प्रेड बना लिया, एक दिन आपने चीज़ बना लिया, क्योंकि चीज़ भी रह जाता है,
फ्रिज में, तो आपको फिर असेंबल करना मुश्किल नहीं लगेगा। अब इसमें हमने बटर डाल के इसको सेट कर लेना है। मैंने कंटेनर लिया था जो खुलता है, ताकि चीज़ केक जो है हमारा आराम से निकल सके। दूसरे जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम केक बनाते हैं वो थोड़ा इसके लिए सूटेबल नहीं है। तो अगर आपके पास कोई गोल जैसे घेवर बनाने वाला सांचा होता है वैसा है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, नीचे प्लेट के साथ उसको एडजस्ट करके। तो अब इसमें हमने ग्लासेस को अच्छे से फ्लैटन कर लिया था, इवन लेयर होनी चाहिए, ठीक है जी। तो मेरे पास ग्लास से, मैंने से आपके पास कोई भी फ्लैट कंटेनर हो उससे आप इसको सेट कर सकते हैं। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, ठीक है जी, जिससे ये जो बिस्किट्स की लेयर है ये अच्छे से सेट हो जाएगी। चीज़ केक की तैयारी करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो घर का बना हुआ चीज़ था, देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड सिल्की था। फ्रिज में मैंने सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए रखा था, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। दूसरी साइड मैंने यहाँ पे एक कंटेनर में विपिंग क्रीम ली थी, 1.5 कप के करीब ये विपिंग क्रीम थी। तो इसको हम विप टॉपिंग कह लो आप, विप टॉपिंग थी मेरे पास। तो इसको हम क्या करेंगे, ठंडी होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है जी। आपका जो ब्लेड है वो ठंडा होना चाहिए और आपका जो बाउल है वो ठंडा होना चाहिए बिल्कुल। तो इसे पहले हम स्लो उस पर स्पीड पे चलाएंगे। जैसे ही ये थोड़ा स्टिफ़ होने लगेगा तो इसे फिर हाई हम स्पीड पे चलाएंगे। तो ये स्टिफ़ पीक्स हमारी बनकर तैयार हो गई थी। विपिंग क्रीम हमारी रेडी थी। चीज़ केक को भी सॉफ्ट कर लेंगे। थोड़ा इसमें मेरा मैसी हो गया था, बट चलो अब बना रहे हैं तो फिर मैसी का क्या। तो अब इसमें हमने इसको अच्छे से स्मूथ कर लेना है, हमारा जो चीज़ था। अब इसके बाद हम इसमें पाउडर शुगर डाल रहे हैं। 2 छोटे चम्मच, यहाँ पे मैंने 2 से 3 छोटे चम्मच पाउडर शुगर डाला है। आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हो अब, थोड़ी सी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस, ठीक है जी। अब इसमें जाएगा बिस्कॉफ स्प्रेड। मैंने थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लिया था, क्योंकि ये ठंड का मौसम है तो रखा रखा थोड़ा हो जाता है स्टिफ़। तो इस पर हमने थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लिया था 10 सेकेंड्स के लिए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर देंगे मिक्स, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लिया है 150 ग्राम के करीब बिस्कॉफ स्प्रेड लिया था मैंने यहाँ पे, ठीक है जी। क्रीम चीज़ मैंने आपको बता दिया 200 ग्राम के करीब था। और विपिंग जो क्रीम थी वो मेरी थी 1.5 कप के करीब, उसको मैंने विप किया था। अगर आपको ज़्यादा लग रही तो आप कम क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हो। अब ये जो लेयर है हमारी बनकर तैयार हो गई थी, स्मूथ सिल्की सॉफ्ट बिल्कुल एक लेयर, ठीक है जी। इसका जो टेस्ट आता है बिल्कुल ऑथेंटिक रियल, जैसे हमें बाहर मिलता है वैसा टेस्ट बनता है बिल्कुल। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने सारी चीज़ें घर में बनाकर चीज़ केक घर में बनाया है। बाहर इतना एक्सपेंसिव है और थोड़े से खर्चे में ये चीज़ केक घर पे बनकर तैयार हो जाता है। अच्छे से फ्लैट कर लेंगे इसकी लेयर को, और अब इसके ऊपर जाएगा हमारा बिस्कॉफ स्प्रेड। तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके डाला था और फिर इसे स्पैचुला से फ्लैट कर लिया था, ठीक है जी। तो अब इस पर आपके केक की साइज़ के हिसाब से बिस्कॉफ स्प्रेड जाएगा, ठीक है जी। तो मैंने जितना बनाया था वो ऑलमोस्ट इसके ऊपर आ गया था। तो इसको हम इवन कर लेंगे एकदम से। अब ये फ्रिज में जाएगा 5 से 6 घंटे तो मिनिमम है इसको ठंडा करने के लिए, इसको जमाने के लिए, जैसे सेट करने के लिए। मैंने ओवरनाइट रखा था। ओवरनाइट रखने के बाद तो ये मेरा निकल के आया था। निकालने की वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि मेरा फ़ोन बंद हो गया था, बट आराम से निकल जाता है जब हम इसे अपने केक टिन में से निकालते हैं। थोड़ा सा ध्यान से, मतलब धीरे से निकालना होता है। तो अब इसके ऊपर बिस्किट्स मैंने क्रम्बल करे थे, क्रश कर लिए थे ग्राइंडर जार में, और वो इसकी एक लेयर सेट कर दी थी। इसको जब आपने कट करना है तो आप नाइफ़ को थोड़ी देर तेज़ गर्म पानी में रख दीजिए तो आराम से कट हो जाता है। और आपका नाइफ़ बिल्कुल तीखा होना चाहिए, ब्लंट नहीं होना चाहिए। तो अब इसको हम कट कर लेंगे और आराम से इसको निकालेंगे, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है ये, जम जाता है अच्छे से, तो बिल्कुल सही बनता है। तो देखिए ये बिल्कुल जो है लेयर हमारी बिल्कुल अच्छे से निकल कर आई थी। बिस्किट्स की लेयर अच्छे से सेट हो गई थी, दूसरी लेयर सेट हो गई थी। तो ये मेरा बहुत ही टेस्टी सा चीज़ केक जो है वो बनकर तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिए।